कई बार मांग पत्र सौंपा है और इस सरकार से बातचीत भी हुई है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जिस तरीके से राज्य में धरना का दौर चला हुआ है, अपनी मांगों को लेकर के सभी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उसी में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे दफादार चौकीदार आज कई वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के हौसला बुलंद किए हुए हैं, आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। क्या मांगे हैं, क्या इनकी तकलीफें हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, इन्हीं सारी मुद्दों पर सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या आखिर मांग जो है इतनी वर्षों से लगातार मांगी जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों को लेकर के वो भी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया है। अंतोगत में इनकी गुस्सा जो है सो लगातार फूटा और आज राजभवन के पास धरने पर बैठ गए हैं। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि चौकीदार जो एक व्यवस्था है प्रशासन की, सूचना एकत्रित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। क्या लगता है सरकार इनकी मांगे जो है वो अनदेखी कर रही है या फिर उनको दरकिनार कर रही है? देखिए, सरकार के पास हम लोगों ने कई बार मांग पत्र सौंपा है और इस सरकार से बातचीत भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त भी किए हैं कि हम इस काम को जरूर करेंगे, लेकिन काम हो नहीं रहा है। काम नहीं हो रहा है तो धड़ टूट रहा है और ये सरकार जब तक इसकी रक्षा के लिए कानून नहीं बनाएगी, ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेगी, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। और हमारा संघर्ष गरीबों को न्याय दिलाने के लिए है। ये 5 साल 6 साल नौकरी किया लोग, उनको हटा दिए, बचाने का आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। जो पूर्ववर्ती सरकार की उसी समय से समस्या है और पूर्ववर्ती सरकार में भी समस्या पैदा हुई। जब ये सरकार बनी तो मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, इसको आप ठीक करिए। तो बोले कि हम ठीक करेंगे लेकिन समय लगेगा। तो समय लगेगा तो अब 4 साल तो बीतने वाला है, तो काम तो हुआ नहीं। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हमारी जो मांग है, ये मांग जनहित और राजहित में, जनहित राजहित इस मामले में है कि इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था है और उस जमाने से व्यवस्था है जब गुप्त काल का शासन इस देश पर चलता था। सब का हून है, मंगोल है, अंग्रेज है, किसी ने छेड़छाड़ इनके साथ नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने इनको कोडिफाइड किया। चौकीदारी अधिनियम बनाया 1870 में, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किया, नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की और इनका जो महत्व है अंग्रेजों ने समझा था। चौकीदारों की सूचना जो है कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितने साहसी होते हैं। इनके पास कोई शस्त्र नहीं रहता है, कोई हथियार नहीं है और ये निहत्थे हैं और क्रिमिनल के बारे में, अपराधी के बारे में, चोर के बारे में, डकैत के बारे में, हत्यारा के बारे में और कई असामाजिक तत्वों के बारे में इनको सूचना देना पड़ता है। और वहीं रहते हैं ये, जहाँ वो लोग रहते हैं जिस गांव में, उसी गांव में ये भी रहते हैं और इसमें इनको काम करना पड़ता है और सरकार को सूचना देते हैं, काम करते भी हैं। तो ये इनकी सूचना को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। ये जो समस्या पैदा हुई है कि आप काम कराए नियमित रूप से 5 साल 6 साल और कोर्ट में इनका बचाव आपने नहीं किया और डबल बेंच हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया था, आज आप उसको रखे नहीं कोर्ट में। आज आपका जो आदेश था उसी आदेश के तहत ये बहाल हुए थे, अवैध कैसे हो? आपने इनको वैध ठहराने का क्या प्रयास किया था? तो किया नहीं, बल्कि हमारे पक्ष में जो ऑर्डर था उसको भी नहीं रखा। इससे लगता है कि चौकीदारों दफादारों के खिलाफ में पूर्ववर्ती सरकार बहुत बड़ी साजिश की। ये विज्ञापन निकाल रहे हैं, जो चौकीदार सेवा विमुक्त हो गए हैं उनके पद पर विज्ञापन निकाल रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके आश्रितों के खाली बिल पर विज्ञापन निकाल रहे हैं और ये 2% भी बहाल नहीं होंगे इनके आश्रित, सेवा विमुक्त भी नहीं बहाल होंगे। उसका कारण क्या है? ये आरक्षण रोस्टर लगा रहे हैं 130 पद पर
और स्वीकृत पद पर जो जितना स्वीकृत पद है उस पर 90% ST SC OBC के लोग काम करते हैं, माइनॉरिटी के लोग काम करते हैं और रिटायर हुए उसी वर्ग से, सेवानिवृत्त हुए हैं उसी वर्ग से, सारा पद उन्हीं से खाली हुआ। तो जब ये आरक्षण पद पर लगाएंगे तो ये कैसे बहाल हो पाएंगे? सब तक खुद दिखाएगा इनका पद। तो हम कह रहे हैं कि आप नियमावली बनाए हैं 2015 में और उसमें आपने प्रावधान किया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल किए जाएंगे। तो आप नया बिट सृजित करिए 100 से 120 घर पर। और जहाँ काम करवाने की सरकार की होती है तो चौकीदार बड़े लेवल पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वही जब उनकी सुरक्षा और अधिकारों की बात होती है तो सरकार कैबिनेट के माध्यम से टाल देती है, टाल मटोल करके उनके भविष्य जो है अंधकार, क्योंकि वो बहुत ही क्या बोला जाए वो कष्टमय होता है और साहसी भरा इनका कार्यक्षेत्र होता है। तो सरकार इनकी जो मांगे हैं वो मानती नहीं है और ठेल देती है। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण मैं मानता हूँ कि जो सरकार के पदाधिकारी हैं वरीय, जिला स्तर के हों चाहे राज्य स्तर, वो लापरवाह है। आप इसी समझ चाहिए कि सरकार इनकी ड्यूटी के बारे में जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसका अनुपालन उपायुक्त का पुलिस नहीं करा पाए। आज ये खुफिया हैं उपायुक्त के, ये आँख नाक कान का काम है। तो ये इन लोगों की लापरवाही है। लेकिन मैं इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप नीति तय करिए और नीति तय करने के लिए पदाधिकारी इनके अनुसार चलेंगे तो नीति नहीं तय हो पाएगी, क्योंकि जनता के बीच में आप जाते हैं, पदाधिकारी नहीं जाते, आप जाते हैं जनता, वो तो ऑफिस में बैठते हैं। तो अनदेखी ये जो हम जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार और उसके आलोक में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जरूर ये लोग अनदेखी कर रहे हैं इस मामले को और अनदेखी करते जाएंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो अभी लगातार एक ट्रेंड चला हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी जो सरकार की प्रशासनिक तंत्र है, सिस्टम है, वो सरकार की बातों को अनदेखी करता है, उनका बात नहीं सुन पाता। क्या उन्हीं का शिकार आप हो रहे हैं? जो सिस्टम कुछ चाहती है, सरकार कुछ चाहती है, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, सरकार 5 साल के लिए होती है और 5 साल की जो सरकार होती है वही पावरफुल होती है। जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनता अपनी शक्ति दे करके सरकार बनाती है। तो वो अगर उनकी बात सरकार की जो मुखिया हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी बात अगर पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन पदाधिकारियों को हटाएं वहाँ से, क्योंकि इससे जनहित और राजहित प्रभावित हो रहा है ना। कई लोगों की समस्याओं का समाधान उलझा हुआ है, सुलझाने में दिमाग नहीं लगाते हैं, उलझाने में दिमाग लगाते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार थोड़ा कड़ाई से पेश आए, कड़ाई से पेश आवे। आपको आपके चैनल के माध्यम से चौकीदारे के मामले में मैं बता रहा हूँ कि अफसर लोग कैसे काम करते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 1989 में मुख्यमंत्री थे बिहार के और चौकीदार दफ्तारों को सरकारीकरण करने के लिए गृह सचिव को बुला के बोले कि फाइल बना के लाइए, गृह सब चौकीदार दफ्तार को सरकारी कर्मचारी बनाना है। तो जितना उल्टा लिखना था वो उल्टा लिख करके लाए अफसर। तो जगन्नाथ मिश्रा जी देखे तो कहे कि यार तो इनको सरकारी बनाना है, तो सब उल्टा लिख के लाए हैं। तो सब फाइल काट दिए और कहे कि फिर से फाइल बना के लाइए। और जब वो नहीं लाए तो वो गृह सचिव को हटा करके दूसरा गृह सचिव बहाल किए और वो फाइल बना के लाए। तब 30 दिसंबर 1989 के कैबिनेट में पास हुआ कि बिहार के चौकीदार दफ्तारों को सरकारी वरीय कर्मचारी घोषित किया जाता है और 1 जनवरी 1990 से लागू होगा। हमको तो जो आप बात कह रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वही स्थिति यहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री क्या
क्या मान रहे हैं, जब ब्यूरोक्रेट्स अगर सरकार की बात नहीं मान रही है तो उनको हटाने में वो सक्षम होंगे? क्यों नहीं सक्षम हो? तो उनका बातें नहीं मान रहे हैं तो अगर भी करेंगे तो बात वो नहीं करेंगे। सरकार के अंदर में कोई पदाधिकारी काम करते हैं, तो जिसके अंदर में जो लोग काम करते हैं तो जो काम कराता है उसका चलेगा कि करने वाला का चलेगा? काम कराने वाली सरकार है, सरकार के मुखिया होते हैं, तो वो जो चाहेंगे वो ना होगा। अगर उसमें कोई नियम नहीं तो सरकार तो नियम ही बनाने के लिए होती ही है। जो नियम बना हुआ है उस पर तो सब लोग चलते हैं। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सरकार पर सवाल उठाए, सरकार के ब्यूरोक्रेट पर, तो क्या सत्ता में रहने के बावजूद भी सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, सिस्टम बेनकाम है? मैं उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, और उन्होंने जो सवाल किया है ये पीड़ा में आकर के सवाल किया।